Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sarfar Fadil. Issuance of shares and debentures का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है और ये जो लेसन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि डिबेंचर्स होते क्या हैं और डिबेंचर्स को आजकल जो है वो बॉन्ड्स कहा जाता है। ठीक है जी, डिबेंचर इसका पुराना नाम है लेकिन ये है कि हमारा क्योंकि सिलेबस काफ़ी अरसे से तब्दील नहीं हुआ है, सेम है, तो हम इसको जो है वो डिबेंचर्स के नाम से ही जानते हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बॉन्ड्स का वर्ड यूज हो जाए तो बॉन्ड्स को भी जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा, दे बोथ आर सेम। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी कि एक लोन की तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये लोन जो होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है क्योंकि इसकी जो मुद्दत होती है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है। इस वजह से इसको जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। अच्छा जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो क्रेडिट स्टैंडिंग है ये सबसे लो है। क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि इनको जो लोन्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स वगैरह जो है वो इतनी आसानी से नहीं देते और उसकी वजह ये कि इसका कोई सिंगल ओनर नहीं होता। लिहाजा अगर इनके पास लोन अगर आप लेने की कोशिश भी करते हैं कमर्शियल बैंक से तो इनको इंटरेस्ट रेट बहुत हाई करना पड़ता है क्योंकि बैंक का जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर कोई बैंक तैयार हो भी जाता है लोन देने के लिए तो वो भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको उनको लोन मिलता है बनिस्बत पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो इन्होंने इसका एक तोड़ निकाला, इन्होंने कहा जनाब कि अगर हमें लोन लेना है तो क्यों ना हम पब्लिक के पास ही जाएं और पब्लिक के से ही हम जो है वो लोन जो है वो पिक करें, या कमर्शियल बैंक से भी अगर हम लोन पिक कर रहे हैं तो भी हम उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोई सिक्योरिटी गारंटी दें और उस सिक्योरिटी गारंटी का जो नाम है वो है डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को या जॉइंट स्टॉक कंपनीज को लोन लेने के लिए अपने बॉन्ड्स जो है वो इशू करने पड़ते हैं। और फायदा ये होता है पब्लिक जब इसको लोन देती है तो इनको इंटरेस्ट रेट जो मिलता है कमर्शियल बैंक्स के मुकाबले में ज्यादा मिलता है। अगर कमर्शियल बैंक आपको लेट सपोज 7% ऑफर कर रहा है तो ये लोग आपको 7.5% या 8% जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो कमर्शियल बैंक्स के मुकाबले में एडवांटेज मिलता है। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो एनुअल बेसिस के ऊपर, सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, डिपेंड अपॉन द कंपनी पॉलिसी, डिपेंड अपॉन द इशूअर ऑफ डिबेंचर कि उसने क्या जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड किया और वो किस इंटरेस्ट रेट को किस टेन्योर के ऊपर, किस पेमेंट टाइम के ऊपर जो है वो पे करेगा। जब इंटरेस्ट की अमाउंट या जब लोन का ड्यूरेशन पूरा हो जाता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 साल, 5 साल, 1 साल से लाजमी ज्यादा होगा, तो आखिरी जो इंटरेस्ट के साथ साथ आपको आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो आपने लोन दिया होता है वो भी आपको जो है वो रिटर्न कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। कुछ वैल्यूज कॉन्सेप्ट लेते हैं। जिस तरह से हमने शेयर के टॉपिक में देखा था कि जो शेयर की पार वैल्यू या जो फेस वैल्यू थी वो हमारे पास 10 थी, उसी तरीके से जो डिबेंचर का डॉक्यूमेंट होता है, जो डिबेंचर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी जो फेस वैल्यू होती है दैट इज ₹10। इसको डिबेंचर की पार वैल्यू या फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी जो है वो कहा जाता है। अब होता यह है कि जब डिबेंचर को हम ज्यादा अमाउंट, लेट सपोज हमें जो है वो हम ये एग्री करते हैं कि जी हम आपसे लोन तो 100 रुपए लेंगे लेकिन जब हम आपको वापस करेंगे आज से 5 साल के बाद तो हम आपको 102 रुपए, 103 रुपए, 104 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा अमाउंट पे करेंगे। लेट्स सपोज हम उनको 105 रुपए पे करेंगे। तो ये जो 105 रुपए पे किए जा रहे हैं, लोन लिया जा रहा है 100 रुपए, वापस किया जा रहा है 105 रुपए, तो कंपनी को इसके ऊपर लॉस होगा और लॉस के साथ साथ हमें जब वापस का टाइम आएगा तो वापसी के टाइम हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। जैसे कि लोन अगर आप 100 रुपए ले रहे हैं और वापस आप 105 रुपए कर रहे हैं तो आपको एक तरफ तो आपको 5 रुपए का लॉस हुआ और दूसरी तरफ जब आप वापस करेंगे तो आपको जो है वो एक प्रीमियम अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी 5 रुपए की, और इस प्रीमियम अमाउंट को कहा जाता है प्रीमियम एट रिडेम्पशन। इस अकाउंट का नाम है प्रीमियम एट रिडेम्पशन। इसकी नेचर भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो एक तरफ तो आप अपना लॉस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लॉस इस वजह से क्योंकि 100 रुपए की चीज आपने जो है वो लोन लिया और वापस करेंगे 105 रुपए, तो आपको 5 रुपए का लॉस होगा। लेकिन कब? जब आप लोन को वापस करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है कि जनाब अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉस है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा, तो उसके होने का वेट मत करें, उसको आज ही के दिन रिकॉर्ड कर लें। जिस दिन वो हुआ है उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा।
एक और केस ये बनता है कि हम ये कहते हैं जनाब कि आप लोन जो है वो हम कम ले लेते हैं, जैसे लोन हमने ले लिया 95 रुपीज का और हम वापस करेंगे उसको जो है वो लेट्स सपोज 100 रुपीज, तो लोन आपने 90 रुपीज का लिया तो ये अमाउंट कहलाएगी डिस्काउंटेड प्राइस। यानी कि हमने किसी को अपना डिवेंचर 100 रुपए वाला दिया, लेकिन उससे जो लोन लिया वो आपने 90 रुपीज लिया और वापस आप करेंगे 100 के ऊपर, 100 से ऊपर की वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू है उसके आप ऊपर वापस करेंगे, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द डिस्काउंटेड प्राइस। तो लोन की हमारे पास तीन वैल्यू होती है। द फर्स्ट वैल्यू इज द पार वैल्यू, दैट इज 100 बाय डिफॉल्ट। 100 से अगर आप ऊपर कोई वैल्यू लेते हैं तो वो लॉस और साथ में प्रीमियम और अगर आप 100 से नीचे आते हैं तो दैट इज ऑन दी डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनता है इसकी तीन वैल्यूज का बनता है। लोन की दो साइड्स होती हैं, एक साइड कहलाती है इशुएंस, एक साइड कहलाती है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है लोन का वापस करना और इशुएंस का मतलब होता है लोन का लेना। यानी इशुएंस का मतलब कि आप अपना डिबेंचर इशू कर रहे हैं और उसके बदले लोन ले रहे हैं। रिडेम्पशन का मतलब कि जब वक्त पूरा हो गया, टाइम पीरियड पूरा हो गया, 5 साल का लोन लिया था, 5 साल पूरे हो गए, तो अब आपको वक्त आ गया कि आप अपना डिबेंचर छुड़वा लें, या दूसरे लफ्जों में अपने डिबेंचर वापस ले लें। और किस वक्त? जब आप उनको उनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। तो इशुएंस का मतलब होता है लोन का लेना, रिडेम्पशन का मतलब होता है लोन का वापस करना। इसमें हमारे पास लोन लेने के 5 तरीके हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पहला तरीका कि आपने लोन लिया 100 रुपए और वापस भी आप करेंगे 100 रुपए। दूसरा तरीका, लोन आपने लिया 95 और वापस आप करेंगे 100। 95 मैंने एक इमेजिनरी फिगर लिया है, फिगर जो है वो 100 से नीचे भी हो सकता है, दैट इज 99, 96, 97, 98 जो भी वैल्यू है, लेकिन 100 से नीचे। और जब आप वापस करेंगे तो आप करेंगे 100 रुपीज। थर्ड केस होता है कि आपने लोन लिया 100 रुपीज और वापस करेंगे कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि 100 से ऊपर है। मैंने ऐसे 105 ले ली क्योंकि इसको समझाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन 100 से ऊपर जितनी वैल्यू है वो सब इसी केस में जो है वो फॉल करेंगी। 101 हो, 102, 103, 104 हो, जितनी भी वैल्यूज है वो इसी केस में जो है वो फॉल करेंगी। केस 4, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है। लोन लिया आपने 100 से नीचे, लेट्स गो 95, और वापस करेंगे 100 से ऊपर, यानी कि 105, 110, 120 जो भी वैल्यू वो 100 से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। एक केस नंबर 5 है जो कि थोड़ा सा इसका एक इमेजिनरी केस है और इतना ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन एक दफा आया हुआ ये एंट्री कि लोन आपने लिया 105 रुपए और वापस भी आप करेंगे 105 रुपए। तो ये हमारे पास जो है वो 5 केसेस बनते हैं लोन लेने के। अब मैं आपको इन 5 केसेस की एक एक करके जो है वो एंट्री करवाता हूँ कि कैसे इसकी एंट्री बनेगी। सपोज कर ले हमने एक डिबेंचर इशू किया है यानी कि एक डिबेंचर दिया और उसके बदले 100 रुपए का लोन लिया। लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1। केस नंबर 1, इशुएंस आपकी है 100 रुपए, वापस भी आप करेंगे 100 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने लोन लेंगे तो पैसा आपके पास आएगा, बैंक आपका डेबिट हो गया 100 रुपीज से, और वापस आपने करना है 100 रुपए। इसका मतलब आपके ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी विद द नेम ऑफ डिबेंचर पेएबल। डिबेंचर पेएबल एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो डिबेंचर पेएबल आपका 100 रुपीज से जो है वो तैयार हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल एंट्री, बैंक डेबिट हो गया 100 से, वापस भी आपने करना है 100, इसलिए ये बैंक डिबेंचर क्रेडिट हो गया। सेकंड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस में आपने लोन लिया है 95, वापस करेंगे आप 100। तो अगर आपने लोन 95 लिया तो आपके पास बैंक डेबिट हो गया 95 से। अब मैं आपसे पूछूंगा कि वैल्यू 100 से कितना नीचे है, तो आप कहेंगे जनाब 100 से 5 रुपए नीचे, क्योंकि आप 95 का लोन ले रहे हैं। तो जैसे ही आप 100 से नीचे आते हैं डिस्काउंट शुरू हो जाता है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आपका एक्सपेंस है, इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज 5 रुपीज। और जब आप वापस करेंगे तो कितना करेंगे, आप वापस करेंगे 100 रुपए। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने 100 रुपए वापस किया तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो गई विद द नेम ऑफ डिबेंचर पेएबल। याद रखिएगा जैसे कि शेयर कैपिटल 10 रुपए से बनता है, उसी तरीके से जो डिबेंचर पेएबल है वो 100 रुपए से बनता है। केस नंबर 3, लोन लिया 100 रुपीज, वापस करेंगे 105 रुपए। अब यहाँ पर आपसे मैं 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, लोन कितना ले रहे हैं, आप कहेंगे लोन ले रहे हैं 100 रुपए, वापस कितना करेंगे, आप कहेंगे 105 रुपए। 100 से कितना ऊपर, आप कहेंगे 5 रुपए। तो जो 5 रुपए ऊपर है 100 से, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे लॉस में। 100 से नीचे जो रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं डिस्काउंट में, 100 से ऊपर जो लॉस करेंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट में। तो इसका मतलब बैंक डेबिट हो गया आपका 100 रुपीज से, क्योंकि ये 100 से ऊपर है,
105 रुपए है तो हम डेफिनेटली इसमें अपना लॉस रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑन डिबेंचर इज 5 रुपीज। क्रेडिट साइड पे चलते हैं, हमारे ऊपर प्रिंसिपल लायबिलिटी थी 100 रुपए की, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम पे करेंगे वो हम करेंगे 5 रुपए। 105 में वापस करना है, जिसमें से 100 प्रिंसिपल है और 5 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो जाएगी प्रीमियम एट रिडेम्पशन में। ये दूसरे लफ्जों में जो 100 से ऊपर की वैल्यू है वो डेबिट साइड पे लॉस में जाती है और क्रेडिट साइड से वो प्रीमियम एट रिडेम्पशन में जाती है। तो प्रीमियम एट रिडेम्पशन याद रखिएगा, प्रीमियम एट रिडेम्पशन जो है ये भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अकाउंट है। और फिर डिबेंचर पेएबल आ जाएगा आपका 100 रुपीज पे। तो बैंक डेबिट हो गया, लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट हो गया, प्रीमियम एट रिडेम्पशन क्रेडिट हो गया और साथ में डिबेंचर पेएबल। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक डिबेंचर की एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जाम में अगर 2000 डिबेंचर आ जाए तो जहां पर आपके पास 100 है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिएगा। 5000 डिबेंचर आ जाए 5000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक डिबेंचर से वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, बाकी चीजें जो है वो आपकी सेम ही रहेंगी। केस नंबर 4 इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो केस नंबर 4 पूछा जाता है। ये दोनों एंट्रीज सवाल एग्जाम में मिलाकर आती हैं। 4 एंट्रीज शेयर की होती है, 2 डिबेंचर की होती है, 5 शेयर की होती है, 1 डिबेंचर की होती है। तो ये दोनों एंट्रीज आपस में मिलकर आती है। टोटल 6 से 7 एंट्रीज आपके हर साल एग्जाम में आती है। अच्छा, ये एंट्री देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक में आपके पास जो लोन ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं 95 और वापस करेंगे आप 105। तो जो आपने लोन लिया है 95, बैंक में डेबिट हो गया 95। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दैट इज ऑन 5, क्योंकि आप 100 से 5 रुपए नीचे 95 रुपीज। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो डिस्काउंट का अकाउंट बनाते हैं। 100 से कितना ऊपर है, आप कहेंगे जनाब 5 रुपए ऊपर है, तो लॉस ऑन डिबेंचर भी जो है वो 5 रुपए। एक्स्ट्रा लायबिलिटी 100 वाला डिबेंचर इशू किया है, वापस करेंगे 105 रुपए, तो एक्स्ट्रा लायबिलिटी हो गई 5 रुपए। तो 5 रुपए लॉस में चला गया डेबिट साइड पे और प्रीमियम एट रिडेम्पशन में आ गया क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां लॉस बनेगा तो उसी अमाउंट से प्रीमियम एट रिडेम्पशन भी बनेगा। और साथ ही साथ आपके ऊपर एक प्रीमियम लायबिलिटी या फिर आपके पास जो मेन लायबिलिटी है, प्रिंसिपल लायबिलिटी है, वो जनरेट हो गई डिबेंचर पेएबल 100 पे। जितने भी केसेस हमने किए हैं, आपने एक बात और की होगी कि डिबेंचर पेएबल हम हमेशा 100 से बना रहे हैं और यही इसका रूल है कि डिबेंचर पेएबल हमेशा 100 रुपीज से बनता है। केस नंबर 5 जो है ये इसका थोड़ा सा एक डिफरेंट केस है। लोन लिया 105 रुपए, वापस भी करेंगे 105 रुपए। अब लोन जब 105 लिया, वापस 105 है, तो इसका मतलब लॉस तो हुआ नहीं। लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब बैंक में पैसे आ गए 105 रुपए। प्रीमियम एट रिडेम्पशन आप जो पे करेंगे वो आप 5 रुपए करेंगे और आपके ऊपर जो प्रिंसिपल लायबिलिटी है दैट इज 100 रुपीज। तो इसके अंदर कोई लॉस नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं वो आप 100 रुपए के हिसाब से करते हैं, इसलिए आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 100 रुपए पे ही अप्लाई होगा। तो ये टोटल मिला के 5 केसेस है जो कि हमने जो है वो आज की क्लास में इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए। एक दफा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अगले टॉपिक के अंदर मुझे आपको इसी की जो है वो प्रैक्टिस करवानी है कि कैसे कि जो है वो डिबेंचर आपके पास होगा। तो डिबेंचर के हमारे पास टोटल जो है वो 5 केसेस हैं। पहला केस हमने जो डिस्कस किया था कि हमने लोन लिया 100, वापस भी 100 पे किया, लोन लिया 95, दोबारा 100 पे किया। अब आपने क्या करना है, इस स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करना है और इसकी जो 5 एंट्रीज मैंने आपको भी बनाई है उसको आपने दोबारा से एक दफा रजिस्टर पे खुद से जो है वो बनाना है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो और फिर उसके बाद आगे चलकर आपने इसका जो है वो आंसर्स को टैली करना है कि आपने जो है वो सही किया है नहीं किया। डिबेंचर की पार वैल्यू 100 होती है, याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में डिबेंचर की पार वैल्यू गिवन ना हो तो वो 100 रुपीज बाय डिफॉल्ट होगी। दूसरी बात कि 100 रुपीज को हमने हमेशा डिबेंचर पेएबल के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। खुद ब खुद आपकी एंट्री जो है वो बैलेंस होती चली जाएंगी। तो मिलते हैं अगले केस के साथ, अगले एंट्रीज के साथ। दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ डिबेंचर। जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो मैं आपको इसी की प्रैक्टिस एंड देन उसके बाद कुछ सवालात दोनों को मिला के। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग इश्यूएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज रात तक इसकी जितने भी बाकी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट अपलोड करके इस टॉपिक को कंप्लीट करूं और फिर इसके फौरन बाद फिर हम लोग रिटेन अर्निंग का जो टॉपिक है, दोनों एक साथ लगे होते हैं टॉपिक, तो रिटेन अर्निंग का टॉपिक जो है वो फिर वो इतना लेंदी भी नहीं, आसानी से हो जाता है, तो वो हम फिर दोनों एक साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।